आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा एक चमत्कार को लेकर करने जा रहे हैं। कुछ रोज पहले हमारी एक चर्चा प्रसारित हुई थी कि चमत्कारों से राजसी मनुष्य यानी कि एक संसारी मनुष्य अधिक जल्दी प्रभावित होता है। जबकि इन सभी स्थितियों के पीछे का ज्ञान विज्ञान मनुष्य समझता नहीं। आपने कभी-कभी सड़क के किनारे कोई मदारी का तमाशा करतब कुछ ऐसी स्थितियां देखी होंगी। आजकल तो कम होती हैं, पहले हमारे समय में तो बहुत ऐसे कुछ मदारियों के तमाशे। अक्सर आप कभी-कभी कुछ एक जादूगर की कुछ कार्यक्रम होते हैं ना, उसमें भी वो कुछ एक विशेष चमत्कार दिखाती है। कहीं-कहीं कुछ सर्कस में भी कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं। यानी कि हमने उस वीडियो में चमत्कारों को कोई महत्व नहीं दिया। तो उसी से संबंधित ही एक संसारी राजसी मनुष्य के मन में एक प्रश्न उठा जिसको आज हम एक साधारण स्तर पर उस पर कुछ प्रकाश डाल देंगे। देखिए जब-जब आप चमत्कारों से ही प्रभावित होते हैं, तो इसका अभिप्राय क्या है? कि आप अपने जीवन को एक व्यवस्थित, अनुशासित एक कर्म करने की स्थिति में अपने आप को स्थित करना ही नहीं चाहते। देखिए, परमात्मा की एक प्रकृति देखिए तकनीकी रूप से तो ये प्रकृति जिसको आप और हम कहते हैं ना, हर क्षण परिवर्तन होता है, होता है। लेकिन ये प्रकृति का कमाल नहीं है। प्रकृति तो एक यंत्र है। उस यंत्र के अलग-अलग 3 गुण हैं, या 3 गुणों को ही आप अलग-अलग यंत्र समझ लो। इन 3 गुणों के लक्षण पिछले साढ़े 6 वर्षों से जो हमारी 4000 से अधिक वीडियो प्रसारित हुई हैं, प्रकृति के 3 गुणों की चर्चाएँ ही करते आए हैं। क्योंकि गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने इन 3 गुणों को गूढ़तम ज्ञान शब्द से संबोधित किया है। और मनुष्य ज्ञानमय स्थिति में स्थित होना नहीं चाहता, भले ही आपकी मेरी आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप। अरे जो 4000 वीडियो हैं या शास्त्रों का, वेदों का, वेदों से तो उपनिषद मायातीत महापुरुषों ने लिखे, और उपनिषदों का और सरलीकरण आपके हमारे राजसी मनुष्यों के लिए विभिन्न पुराण लिखेंगे। आज पुराणों की ही तो भागवत कथा के रूप में भागवत पुराण की चर्चाएं आप देखते हो, सुनते हो कि किसी तरह राजसी मनुष्य संसार में बहक ना जाए। बहकने का मतलब क्या है? आज अर्थ और काम नाचने लगे हैं। किसके कारण? धर्म कमजोर है। धर्म की बस व्याख्या ही व्याख्याएं होती हैं, चर्चाएं ही चर्चाएं होती हैं आपके हमारे व्यवहार में। देखिए जब आप धर्म को महत्व दोगे तो ये इन चमत्कारों को आप कभी भी देखना भी नहीं चाहोगे और इनको अपने जीवन में लाना भी नहीं चाहोगे। क्योंकि प्रकृति की जो एक व्यवस्था है, जो परमात्मा द्वारा क्रियाशील होती है। आत्मा सर्वज्ञ है। परमात्मा निर्गुण निराकार रूप में एक ब्रह्म शक्ति के रूप में इन 3 गुणों को गति देते हैं, क्रियाशील रखते हैं, जिनको आप और हम कहते हैं ना, प्रकृति में हर क्षण परिवर्तन होते हैं। आजकल तो देखिए कुछ प्रकृति के अभी हमने एक वीडियो प्रसारित की थी आध्यात्मिक ऑक्सीजन में प्रकोप से संबंधित, क्योंकि आजकल बादल फटना,
कुछ ज्वालामुखी, कुछ भूकंप की स्थितियाँ और भी कुछ ऐसी स्थितियाँ। देखिए प्रकृति अपने आप कुछ न कुछ क्रियाएँ इसमें होती रहती हैं। मूलभूत रूप से तो देखिए परमात्मा की जो एक कर्मफल सिद्धांत की जो अनादिकाल से व्यवस्था चल रही है। क्योंकि प्रकृति अपने आप में परमात्मा की जो एक व्यवस्था है, वो बहुत ही एक ज्ञानमयी है। इन ज्ञानमय स्थितियों को आपको समझना है। इसीलिए बार-बार शास्त्र कहते हैं सत्संग करो। ये सत्संग करना एक बहुत ही आरंभिक स्थितियाँ हैं। रजोगुणी मनुष्यों को सत्संग में लाया जाता है, बिठाया जाता है, समझाया जाता है। हम तो बार-बार क्या कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष की जो एक स्थिति है, ये सतोगुण की भी शुद्धतम स्थिति है। देखिए सत्संग का अर्थ क्या है? सत्वगुण का संग करो। हम बार-बार अपनी चर्चाओं में इस बात को जोर देकर कहते हैं, जो भी शब्द हैं, उनके अर्थ समझो। अर्थ शब्दों के भीतर ही छिपे हैं। एक बार हमने वीडियो बनाई थी शब्दों की यात्रा। आप यदि मेरी वीडियो के भी बस शब्द सुनकर ही कुछ कमेंट्स लिख दिया या शेयर कर दिया, इन पर चिंतन करो। शास्त्रीय बातें, कथन जितने भी हैं, उन पर शोध करो। अर्थ, भावार्थ जब समझ में आने लगेगी, तो परमात्मा की ये ज्ञानमय स्थितियाँ अपने आप में ही फिर ये देखिए आपको समझ में आ जाएगी और आपको अपने जीवन का एक लक्ष्य जो कि मोक्ष प्राप्ति का है। इस लक्ष्य की प्राप्ति केवल मनुष्य योनि में ही संभव है और आप और हम इस जीवन को ही एक मौज-मस्ती, मनोरंजन की स्थितियाँ, चमत्कारों में ही उलझते हुए अपने जीवन की राजसी स्थितियों में ही जीना पसंद करते हैं। देखिए, राजसी स्थितियों की निंदा नहीं है। शास्त्र क्या कहते हैं? तमोगुण की निंदा करो। रजोगुण के लिए कहा जाता है उपेक्षा करो। प्रशंसा के लिए सत्वगुण कहा गया। आज मनुष्य रजोगुण की ही प्रशंसा करता थकता ही नहीं और सत्वगुण की उपेक्षा कर जाता है। एक बार हमने वीडियो बनाई थी एस्केप पछते हैं। देखिए मनुष्य मोबाइल से जुड़ता है, व्हाट्सएप पे लगा रहता है, फेसबुक, अखबार में, टीवी में, एक चैनल बदला, दूसरा, तीसरा और भी राजनीतिक स्तर पर कितनी ही चर्चाएँ करता है। कभी मौसम के ऊपर चर्चाएँ करता है, कभी महँगाई के ऊपर चर्चाएँ करता है और भी अलग-अलग कई स्थितियाँ हैं। लोग कुछ गपशप भी मारते हैं, इधर-उधर की कुछ चुगली भी करते हैं। ये सभी स्थितियाँ देखिए आपके हमारे जीवन को कोई अर्थ नहीं देती। अक्सर ऐसी स्थितियों में का हमारा जीवन यही व्यर्थ जाता है। इसीलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, सत्संग करो। हम बार-बार क्या कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त में उठो। सत्संग मजबूत होगा तभी ब्रह्म मुहूर्त में उठने की एक इच्छा जागृत होती है। जिसका भी सत्संग ही नहीं होता तो वो स्थूल शरीर के स्तर पर जागने की प्रक्रिया से गुजरता ही नहीं। कि कुछ रोज पहले हमने एक उठना और जागना शब्द पे भी ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में वीडियो प्रसारित की। उठने का मतलब राजसी तामसी लोगों से है। शरीर तो सबके ही उठ जाते हैं। 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे की नींद सभी उठ जाते हैं। आपने रामलीला के दिनों में कुंभकर्ण की स्थिति देखी ना, 6 महीने बाद उठते हैं। जबकि हमने
जागना शब्द को एक सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के स्तर कि मनुष्य योनि पाकर आपको में कारण शरीर शुद्ध करना है, शुभ संस्कार बनाने हैं, ताकि पुराने बुरे संस्कार दग्ध बीज हों। ये बिना ब्रह्म मुहूर्त में उठकर देखिए, ब्रह्म मुहूर्त एक सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है। जब परमात्मा का ज्ञान में या समझ में आने लगता है। इसलिए हम बार-बार कहते हैं, चमत्कारों में मत उलझो, कृत्य करो। परमात्मा की ज्ञानमय स्थितियों को समझो। गुरु समझाते हैं, शास्त्र समझाते हैं, पर हम समझना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि परमात्मा का विषय आपके मेरे जीवन का फुल टाइम विषय तो कभी बनता ही नहीं, पार्ट टाइम विषय भी नहीं बनता। बस जैसे ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, बस वैसे ही सात्विक स्थितियाँ, कुछ कर्म कांडों की स्थितियाँ, जैसे बिजली चमकती है, अब उस चमकी हुई बिजली के प्रकाश में तो आप और हम कुछ पढ़ लिख नहीं सकते। तारे के प्रकाश में भी पढ़ नहीं सकते, जिसको हम तमोगुण से, चाँद के प्रकाश को हम रजोगुण से, सूर्य के प्रकाश को ही हम सत्वगुण से संबोधित करते हैं। सूर्य के प्रकाश में आप और हम पढ़ पाते हैं, इसलिए कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, उस सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है। जब तमोगुण सो चुका है, रजोगुण संसार भी जगह ही नहीं है। देखिए, ये बहुत ही दार्शनिक कथन है। कुछ-कुछ बातें दार्शनिक रूप में कह दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एक दर्शन होते हैं। दर्शन का मतलब जब आप कार्य पे नज़र ना, आपके उस पे कारण पे नज़र जाती है। और कारण क्या है? देखिए, माया के 3 गुण, आपकी मेरी आत्मा और परमात्मा, ये नित्य सत्ता है। एक शब्द हम अक्सर बार-बार बोलते हैं ना, सच्चिदानंद, सत, चित, अनंत। सत्य प्रकृति के 3 गुण हैं और उनका जो परिवार सारा जो 23 तत्वों का है, ये ब्रह्मांड 24 तत्वों का है। 23 तत्वों का विस्तार है, वो नित्य है ना? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। मिथ्या का मतलब यहाँ अनित्य से है। भले ही करोड़ों अरबों वर्षों तक ये स्थितियाँ, कलयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये सभी स्थितियाँ देखिए, सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, फिर कलयुग के बाद फिर सतयुग, ये क्रम बहुत लंबा है। एक बार हमने सृष्टि चक्र में कुछ ऐसी स्थितियाँ पे प्रकाश डाला था। इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से विनती है कि चमत्कारों में अपने जीवन में मत उलझिए। अपने कर्मों को, कृत्य को ध्यानपूर्वक करें, जीवन को व्यवस्थित करें, अनुशासित बनाएँ, गुरु के प्रवचन निरंतर श्रद्धापूर्वक सुनें, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, तो फिर ये स्थितियाँ महात्मा की जो एक ज्ञानमयी उत्कृष्ट जो एक व्यवस्था है, वो आपको समझ में आ जाएगी। तो आत्मा अल्पज्ञ है, परमात्मा सर्वज्ञ है। जान कर यही समझ में आती है कि हम परमात्मा को तो जान नहीं सकते, लेकिन परमात्मा को ज्ञानपूर्वक समझते हुए मोक्ष की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। एक लंबे काल के लिए आनंदमय जीवन, आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर परम पिता सकते हैं। कि ये जीवन तो देखिए, ये 84 लाख प्रकार की योनियाँ इस स्थूल शरीर की है, ये दुःखमय है। आपके हमारे जीवन में सुख आते हैं, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे फ़िल्मी जगत का सुपरस्टार हो, खेल जगत का नामी-गिनामी खिलाड़ी हो, बड़े से बड़ा उद्योगपति भी हो। प्रति घंटा उसकी 1 करोड़ की, 10 करोड़ की, 100 करोड़ की भी आय हो, ये आपको आनंद नहीं देती। स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझें,
चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। फिर भी आपके मन में कोई नया प्रश्न हो या चमत्कारों में अभी भी आपकी कोई रुचि हो, इससे ऊपर उठिए। मनुष्य योनि साधना के लिए मिली है, कर्म योनि गृहस्थ करो। बैठे-बिठाए कोई चमत्कारों की आस में मत जीवन व्यर्थ करो। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्ष में फिर एक नए विषय के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आपकी प्रतिक्रियाओं का, चाहे वो प्रश्नों की हो, सुझावों की या शिकायतों की, नीचे कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।